Good morning. Today I will discuss a new topic, that is the biomass conversion. So the biomass conversion, it is to be explained by the following three methods. First is the direct combustion, second one is the thermochemical conversion, and third one is the biochemical conversion. तो बायोमास कन्वर्ज़न को पढ़ने के लिए जो इसके प्रोसेसेस हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों प्रोसेसेस को हम समझेंगे। ये बायोमास कैसे कन्वर्ट होता है, इट ऑब्टेन हाउ द बायोगैस। सो इन दिस प्रोसेस वी डिस्कस। तो पहला जो मेथड है दैट इज़ द डायरेक्ट कंबशन। डायरेक्ट कंबशन में क्या करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड बायो प्रोडक्ट। इसमें हम लोग जो बर्निंग करते हैं, इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द हीट, लाइट एंड बायो प्रोडक्ट। वुड, डंक, वेजिटेबल वेस्ट ड्राइड एंड बर्न टू प्रोवाइड्स हीट बाई पायरोलिसिस मेथड। पायरोलिसिस मेथड के थ्रू वुड को, डंक को, वेजिटेबल वेस्ट को हम लोग बर्न करते हैं। पायरोलिसिस प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली द ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ कन्वर्टेड to the gas, solid and liquid by heating to 500 degree centigrade to 900 degree centigrade in the absence of oxygen. The combustion of biomass is difficult than other fuel due to the high moisture content. Basically जो बायोमास है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसके वजह से इसका कंबशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि due to the surface moisture occurs in the biomass. The second is the thermochemical conversion. Biomass decomposed in thermochemical process having various combustion of temperature and pressure. जो thermochemical conversion है, बायोमास में हम क्या करते हैं कि इसको थर्मोकेमिकली प्रोसेस करते हैं, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करते हुए। इट कंटेन्स टू फॉर्म। पहला है गैसिफिकेशन, सेकेंड वन इज़ द लिक्विफिकेशन। गैसिफिकेशन क्या है? टेक्स प्लेस बाय हीटिंग बायोमास विद द लिमिटेड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लो हीटिंग वैल्यू गैस। जो गैसिफिकेशन है वो हीटिंग फिनोमिना बायोमास की करते हैं, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन सो दैट इट प्रोड्यूस द लो हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो गैसिफिकेशन में हमें लो हीटिंग वैल्यू ऑफ gases is to be obtained. Liquefaction means the takes place by converting it to the methanol or ethanol. इसमें हम लोग जो लिक्विफिकेशन करते हैं मेथनॉल और एथेनॉल गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसको मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इट मे बी कन्वर्टेड टू हाई हीटिंग वैल्यू गैस। तो इट मीन्स दैट gasification occurs the low calorific value of the gases and liquefaction में high calorific value of the gases is to be obtained. So in the thermochemical conversion, it means that bioconversion depend upon the thermochemically processes having combustions occur due to the temperature and pressure. We maintain the temperature and pressure at sufficient amount, and it contains two process, gasification and liquefaction. Gasification में बायोमास को ऑक्सीजन के प्रोड्यूस से लो हीटिंग वैल्यू गैस मिलती है, और सेकेंड वन लिक्विफिकेशन में हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द गैस इज टू बी ऑब्टेन्ड। जो थर्ड है, दिस इज़ द मेन प्रोसेस बायोकेमिकल कन्वर्जन। जो एनारोबिक प्रोसेसेस है वो ड्यू टू द बायोकेमिकल कन्वर्जन। तो इसका एक्सप्लेनेशन, टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस। बायोकेमिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एनारोबिक डाइजेशन और सेकंड है फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है? ये जैसे कि एनिमल है, फूड वेस्ट है, उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? विद in the absence of oxygen we break the organic material such as animal or food waste is break into the pieces, break down to produce biogas in the absence of oxygen. Fermentation, it is metabolic process that produce
केमिकल चेंज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन जो एंजाइम बैक्टीरिया होती है, अगर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसी भी फूड प्रोडक्ट को रख देते हैं तो हम देखते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद उसमें से बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म होने लगती है। तो फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द केमिकल चेंज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम है एज सच एज द बैक्टीरिया। अब इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि ये अलग से भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए हम एनारोबिक डाइजेशन को स्टडी करते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स microbial digestion of biomass, means microbiological digestion of the biomass. The process and end depend upon the microorganism cultivated. It generates methane and carbon dioxide gas with small impurities such as hydrogen sulfide. Microbiological digestion of the biomass, that process and depend upon the microorganism cultivated. It contains methane and carbon dioxide with small impurities such as hydrogen sulfide. The output gas obtained from anaerobic digestion can be directly burned to obtain good quality fuel by removal of CO2 and impurities. तो स्टेज ऑफ एनारोबिक डाइजेशन कैसे होता है, पहले बायोमास है, इसको हमने हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किया। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, जब हाइड्रोलिसिस के थ्रू soluble glucose in the presence of nutrients, it goes into the acidification process हुआ with the help of these two. Then after the acidification, इसको स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 एसिटिक एंड प्रोपेनिक एसिड के थ्रू जब इससे पास कराते हैं तो इट बिकम्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फॉर्मेशन। दिस इज द स्टेज 3 एंड हियर by methane formation we obtain the biogas. So our main function in the anaerobic digestion is to how to obtain the methane gas. So there are the various processes occurs. First, the biomass that contains the wood, animal waste, food waste, जो सारे के सारे बायोमास हैं, हमने उसकी हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस के बाद उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्युबल ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स का ऐड किए, फिर उसको एसिडिफिकेशन हुआ। एसिडिफिकेशन में फिर कुछ एसिटिक एंड प्रोपेनिक एसिड को ऐड किया। देन मीथेन फॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। तो जो हम तीनों स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एक एक करके हम तीनों की स्टडी करेंगे कि कैसे ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, कैसे एसिडिफिकेशन होता है, कैसे ये मीथेन फॉर्मेशन होता है। तो जब भी एनारोबिक डाइजेशन की बात होगी तो एनारोबिक डाइजेशन बेसिकली जो भी है, दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी convert obtained into the formation of methane gas. So first is the stage 1, hydrolysis process. In this process, this is the stage 1, the complex compounds such as fats, protein, carbohydrates are broken into small size compounds through the influence of water enzymes called hydrolysis. इट मीन्स दैट हाइड्रोलिसिस में जो भी हमारे फैट हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम्स। तो ये देखिए सेलुलोज, इसका फॉर्मूला है C6H10O5, N मॉलिक्यूल प्लस N नंबर ऑफ वाटर, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट्स, इट कन्वर्ट्स that NC6H12O6, that is the soluble glucose. Stage 2, that is the acidification. Acidification process क्या होता है? In this stage, the soluble glucose and the nutrients are converted in simple volatile fatty acid and acetic acid as by the product. In the acidification, when we form the soluble glucose in the hydrolysis process, then C6H12O6 into the presence of acid that producing the bacteria, it converts into the 2CH3CH2OH, इसका नाम है ethyl alcohol, and plus 2 molecules of the carbon dioxide. So when the acidification process occurs, that the nutrients are converted into the simple volatile
fatty acid and acetic acid as by the product. This is the acidification. In the third stage, stage 3, methane formation. In the methane formation, in this stage, the methane producing bacteria converts to the organic acid into biogas having its main constituents as methane. तो जो हमारा मेन आउटपुट है जो कि मीथेन गैस है, into this stage we obtained the methane. So how the process occurs? In the acidification we obtained ethyl alcohol 2CH3CH2OH. तो इसी 2CH3CH2OH इसमें हम plus carbon dioxide will be added here, then it converts into the form of 2CH3COOH plus CH4. अब यही जो 2CH3COOH है इसको हम फिर डिकम्पोज करेंगे, दैट इट बिकम्स इनटू द फॉर्म ऑफ सी. ये कन्वर्ट होगा CH3COOH का मॉलिक्यूल्स जो दोनों का कंपाउंड है, ये अलग मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्टेन्ड. सो आवर मेन एम इज हाउ टू ऑब्टेन द मीथेन gas in the biogas. So in the anaerobic digestion, these processes occurs. Basically, we have to know that it occurs by the 3 stages. First one is hydrolysis process, second is the acidification, and third one is the methane formation. So these processes is to be converted by adding the some amount of either soluble glucose nutrients, either acetic and propanonic acid. So here we obtain a methane gas by the methane formation stage number 3. This is the diagram how the methane gas is to be obtained, that is also called as the biogas, and it is very useful for the human being. Due to the methane gas we use into the field of such as this is the schematic diagram. This is influent goes into this side, this is the sludge biogas. From this, after the some sludge fermentation, that goes into the biogas. After some gases जिसका जो कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट गोज इनटू द डिग्रेजिंग मेंबर, DM जिसको हम बोलते हैं, डिग्रेसिंग मेम्ब्रेन, इसके थ्रू गया. यहाँ पे इफ्लुएंट है जो कि बाहर से पास हो जाएगा और बायोगैस जो है वो इस मीडियम से ये बाहर की ओर निकल जाएगा. सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ टू obtain the methane gas. So in this video we discuss about that how the biogas is to be obtained with the help of the biomass conversion. तो बेसिकली जो बायोगैस हमें मिलती है वो बायोमास के ही थ्रू मिलती है. इसको हम लोग वेरियस प्रोसेसेस जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट कंबशन करते हैं, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन करते हैं, बायोकेमिकल कन्वर्जन करते हैं. तो जो फर्स्ट 2 मेथड है उससे जो हमारा फ्यूल गैसेस मिल रही है, दैट इज़ नॉट सो मच, जो फ्यूल है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है उसका. तो बायोकेमिकल conversion is the best method to obtain the methane gas, and it is the process by the anaerobic digestion. anaerobic digestion के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि जो microbiological digestion of the biomass occurs in the absence of the oxygen, and it generate the CH4 and carbon dioxide, and some form of the impurities such as hydrogen sulfide occurs. So in this video we discuss about only how the biomass conversion phenomena occurs. Thank you.